बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला कुछ ही घंटों में आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने का कह देगी और मोस्ट प्रोबेबली ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में जाने वाला है। इस फैसले से कुछ घंटे पहले नाज़रीन किराम एक बड़ी ही अजीब खौफनाक खबर जो है ना वो इमरान खान साहब के हवाले से सामने आ रही है। ये खबर असल में चौधरी गुलाम हुसैन ने दी है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को निशाना बनाने के लिए बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ने वाली या उसको छेद कर जाने वाली जो गोलियां हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं और उसके साथ ही दो एक्सपर्ट जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंचे हैं। जमान पाक के बाहर इस वक्त एजेंसियां हाई अलर्ट हो चुकी हैं, उनके लोग भी वहां पे पहुंचे हैं और ये बड़ी जो है ना वो तेजी से ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कौन जो है वो इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये खबर चूंकि चौधरी गुलाम हुसैन की है तो इसके ऊपर हमने कुछ चीजें जो है ना वो हमने भी सर्च आउट की हैं, इसके बारे में जो है वो आपको बताना है, क्योंकि इस फैसले से पहले इस तरह की खबर आना यकीनी तौर पर बड़ी ही अहमियत की हामिल है। और इसका मकसद क्या हो सकता है, क्या वाकई जो है ना वो खास कैलिबर के हथियार एक्सपर्ट समेत जो है ना वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और क्या इसका मकसद जो है ना वो क्या फैसले पर असरअंदाज होना है या उसके बाद कोई फैसला आ जाए तो फिर जो है ना वो बचने के लिए कुछ इस तरह का करना है। अजीब किस्म की एक सिचुएशन जो है ना वो डेवलप हो चुकी है। इसके बारे में कुछ तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बताया यह भी जा रहा है कि एजेंसियां हाई अलर्ट हैं, इस बारे में जो है ना वो पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि आज रात काबीना के एक इंतहाई अहम तरीन इजलास हुआ है, यानी कि कुछ घंटे पहले काबीना के एक इंतहाई अहम तरीन इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर हमें यह पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनकी सर्विसेज वापस ली गई हैं, उन्हें ओएसडी बनाया गया है या फिर उन्हें जो है ना वो काबीना डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। इसके अलावा भी नाज़रीन किराम इस काबीना डिवीजन ये जो काबीना का इजलास हुआ है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो तय हुई हैं। एक खास तौर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो फैसला क्या लिया गया है, इस्तीफे के हवाले से भी खबरें थी, लेकिन चूंकि ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है हुकूमत जो है ना वो असम्बलियां तोड़ने का ऐलान भी कर सकती है। इससे पहले इस तरह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब ये खबरें नहीं आ रही हैं और बताया जा रहा है कि एक जो है ना वो फैसला लिया गया है सदर पाकिस्तान के हवाले से। ये क्या फैसला लिया गया है, इस बारे में भी कुछ इतलात हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन किराम, इस फैसले के आने के बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि इससे पहले ही खासतौर पर जो नून लीग की इत्तेहादी जमातें हैं, पीडीएम की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, ये कुछ और ही बातें कर रही हैं। सो नून लीग के लिए जो है ना वो यहां पर खतरे की घंटी बज चुकी है इस फैसले से पहले पहले। तो फैसले से पहले पहले दो तीन इंतहाई अहम चीजें वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन किराम, जो खबर चौधरी गुलाम हुसैन दे रहे हैं सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गो के इसके ऊपर बिलीव करना बड़ा ही जो है ना वो मुश्किल भी है, क्योंकि ये बड़ी अजीब और एक खौफनाक खबर है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन चूंकि ये खबर चौधरी गुलाम हुसैन की है तो मैं उसको थोड़ा डिस्कस जरूर कर लेता हूं, आप तक पहुंचा देता हूं, लेकिन ऑब्वियसली इसको डाइजेस्ट करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन ये बता रहे हैं कि ये खबर जो है वो आई है अमेरिका से। वहां की एजेंसियों ने बताया है कि दो एक्सपर्ट बिलखसूस यहां पर पहुंचे हैं और खास तौर पर वो गोलियां मंगवाई गई हैं जो बुलेट प्रूफ शीशे को इस तरह से छेद सकती हैं जैसे कोई गर्म छुरी जो है वो मक्खन को छेद देती है। इस तरह से जो है ना वो निशाना बनाया जा सकता है और इसी सिलसिले में एक बड़े पैमाने पर जो है ना वो हमारी एजेंसियां भी जो है ना वो तहकीकात कर रही हैं। ये खैर एक नया एंगल है, एक नई चीज़ है जो चौधरी गुलाम हुसैन बता रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमने कुछ काम किया, इसके ऊपर हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो निकाली, तो जो हमने तहकीक की, जो हमें पता चला वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई ऐसी गोलियां मौजूद भी होती हैं। मतलब हमने इससे पहले चूंकि यही अंदाजा था कि बुलेट प्रूफ शीशे का मतलब होता है कि कोई भी गोली जो है वो उसे छेद नहीं सकती, कोई भी गोली उसको जो है वो तोड़ नहीं सकती, उसको तोड़कर जो है ना वो किसी भी जो मौजूद शख्स है उसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए बुलेट प्रूफ शीशे भी बनते हैं। तो क्या वाकई ऐसी गोलियां मौजूद हैं जो बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ सकती हैं? पहले तो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो नाज़रीन किराम, मैंने और मेरी टीम ने जब ये चीज़ें निकालने की कोशिश की तो हमें पता चला कि यस, इस तरह की गोलियां तो जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं और ख़ास कैलिबर के हथियारों में इस तरह की जो है ना वो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। जब हमने इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानी तो नाज़रीन किराम हमें कुछ पता चला जो जिसके बारे में जो है ना वो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख देता हूँ। ये कुछ मुख्तलिफ जो है ना वो MM की गोलियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर 0.30, ये 0.30 जिसे बताया जाता है कि अगर इसको हम करें तो ये 0.30 कैलिबर यानी कि 7.62 mm
इस कैलिबर की जो गोली है वो भी छेद सकती है और इसे खास तरह से बनाया जाता है। इसके अलावा 31.9 mm, 64.5 mm, 12.7 mm, ये मुख्तलिफ किस्म की जो गोलियां हैं जो बुलेट प्रूफ शीशा उसको तोड़ सकती हैं। जब हमने तहकीक की तो हमें पता चला। अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है? नाज़रीन किराम, आम गोली के अंदर स्टील इस्तेमाल नहीं होता है, इसके अंदर ख़ास किस्म का जो है ना वो स्टील इस्तेमाल किया जाता है और टिपिकली जो है ना वो हार्डन स्टील और टंगस्टन या फिर टंगस्टन कार्बाइड जो है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर कॉपर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इन गोलियों के बारे में हमें पता चला। इसके बारे में जब हमने ये देखा तो 2019 की हमें एक खबर मिली जिसमें हमारे सामने ये चीज़ें आई कि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है ना वो 2019 में कार्रवाई करके जो है ना वो इस तरह की गोलियां जो है ना वो पकड़ी गई हैं। अगेन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी गुलाम हुसैन चूंकि ये कह रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले उन्होंने जितनी खबरें दी हैं वो सच साबित हुई हैं। मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। जो नई चीज़ जो है ना वो चौधरी गुलाम हुसैन बता रहे हैं, अगर ये सच है तो बड़ा हौसला अफजा है। अगर ये सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि ये आप अब एकदम से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो अगर तो ऐसा है और सच में जो है ना वो ये चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी एजेंसीज जो है ना वो अलर्ट है इस बारे में, ताकि इमरान खान एक कौमी लीडर हैं, अगले होने वाले वज़ीर आज़म हैं जो नज़र आ रहा है, तो उनकी जान को जो है ना वो बचाना चाहिए और वो बचाए जाने चाहिए। पाकिस्तान का वो असासा है और जिस तरह से चौधरी गुलाम हुसैन खबर दे रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा नाज़रीन किराम ये है कि कल रात एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर मैं आपको बताया पहले भी कि कांपें जो है ना वो टांग रही थी, सूरत हाल समझ नहीं आ रही थी। इजलास के अंदर देखें ना, काबीना का इजलास बैठ के फैसला कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है ना वो फौरी तौर पे वापस भेजा जाए। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि इससे पहले काजी फायज ईसा ने अज खुद नोटिस के ऊपर मामला कहा कि उसे मौखर किया जाए, या उसके ऊपर उन्होंने बात अज खुद नोटिस के ऊपर जो है ना वो बात की तो कानून साजी हो गई कि अज खुद नोटिस वाले मामले पे। फिर काजी फायज ईसा आज ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार ठीक नहीं काम कर रहा तो अचानक रजिस्ट्रार बदल दिया जाता है। इस बात की भी समझ नहीं आती। खैर, जो खबर है, जो काम की बात है वो ये है कि इस मीटिंग के अंदर ये फैसला भी हुआ है कि सदर को भी जो है ना वो एक सख्त पैगाम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो नई होने वाली कानून साजी है इसके ऊपर आप एज सून एज पॉसिबल दस्तखत कीजिए और किसी किस्म का डिले जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। सदर मोहतरम को भी जो है ना वो पूरा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में जो है ना वो फैसला हुआ है। तो उसके बारे में नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि सदर ने जितना अब तक प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी गिदड़ बबकियों से जो है ना वो सदर ममलिकत जो है वो किसी किस्म के प्रेशर मारे हैं। तो सदर किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूं। और हमारे तक तो जो खबर है वो ये है कि 186 का इस्तेमाल भी हो सकता है। सदर ममलिकत जो है ना वो 186 के जरिए 15 दिन तो क्या है, इसको फिर आगे लंबा ले जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है ना वो अंडर द डिस्कशन हो जाएगा और फिर ये जो मामला है ना ये काबिल कबूल होगा नहीं। जो बात जो है ना वो अभी तक समझ आ रही है, नंबर 1। इसलिए जो है ना वो इस मीटिंग के अंदर ये भी कहा गया। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम कि ये जो जिन्हें लग रहा था ना कि वो बायकॉट कर दिया, मानेंगे नहीं, ये नहीं होगा, तो उनकी इत्तला क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादर मंदोखेल रात जो है ना वो बैठे हुए थे जावेद चौधरी के प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि किसने आपको कह दिया कि हम फैसला नहीं मानेंगे? कौन कह रहा है कि हम फैसला नहीं मानेंगे? तो इसका मतलब है वो फैसला मानने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो मिलती जुलती एमकेएम से भी आई हैं। एमकेएम क्या कह रही है? एमकेएम कह रही है जी हमें इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया, ना हम इसके हक में हैं ना हम इसके खिलाफ हैं। इसका मतलब है कि वो भी न्यूट्रल होकर खड़े हैं। और मीनवाइल आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकातें भी की हैं, कुछ पैगामात भी गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं उनके भी एमकेएम से राब्ते हुए हैं, जमात इस्लामी से भी राब्ता हुआ। मंसूरा के अंदर जो है ना वो आपको याद ही है कि एजाज चौधरी भी गए थे, असद उमर भी गए थे। तो मिलती जुलती चीज़ें जो है वो नाज़रीन किराम इस वक्त होती हुई नज़र आ रही हैं। मिलती जुलती चीज़ें जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो अंजाम तक पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से हो रही हैं। सो लिहाजा समझने की ज़रूरत है कि नून लीग जो है ना वो इस वक्त चारों शाने चित नज़र आ रही है। अभी भी ये आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे। और एक खबर मैं आपको और दे दूं, ये इकोनॉमिक बहरान भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब ने जो धमकी दी थी कि डॉलर वाली, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर या फिर कंट्रोल नहीं करेंगे या कुछ इस तरह की सूरत हाल करने की कोशिश करेंगे जिससे इकोनॉमी भी थोड़ी सा उसको धचका लगेगा और ये साबित करने की कोशिश करेंगे देखें जी फैसला आया तो देखें डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, देखें हमने तो पहले कहा था। यानी कि मतलब अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरी जो है ना वो गाय को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस बात की जो है ना वो समझ नहीं आ रही। तो ये अब तक की अपडेट है। बाकी आज मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। जब फैसला सुनाया जाएगा तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट
के अंदर से जो है ना वो बराह रास्त वहाँ पे खड़े होकर और बाहर खड़े होकर जो है ना वो आपको अपडेट करूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।